आई एम श्योर हम सब लोग जितने भी यहाँ पर साथी हैं, हम सब लोग सफल होना चाहते हैं, हम सब लोग प्रोफेशनल्स हैं, सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, अपनी आमदनी के दायरे को बड़ा करना चाहते हैं और अपने यूजर्स कस्टमर्स का विश्वास जीतना चाहते हैं, राइट। तो हम सब लोग जो है सफलता के दरवाजे खोलना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो लेकिन सवाल है कि वो चाबी कहाँ है जो इस दरवाजे को खोल सकती है। तो आप सब जानते हैं कि स्वर्णिम भविष्य की चाबी जो है वो है बॉडी स्कैनर। तो बॉडी स्कैनर ही वह चाबी है जो कि हमारे सफलता के द्वार को खोल सकती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि बॉडी स्कैनर हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, ओके, इसकी क्या जरूरत है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप उनको अपने जो है स्वास्थ्य के बारे में आप उनसे बात करते हैं, या आप उनको बताते हैं कि भाई आपके अंदर आपको इस प्रोडक्ट की लेने की जरूरत है या ये आपका स्वास्थ्य इस तरह से ठीक नहीं है। तो आई एम श्योर वो लोग अक्सर बोलते होंगे कि मैं तो बिल्कुल अच्छा महसूस करता हूँ, तो मुझे मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तो मुझे किसी भी सप्लीमेंट किसी भी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, राइट। या वो बोलते हैं कि मैं अच्छा खाता हूँ तो मुझे सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। या वो सोचते हैं कि मैं पतला हूं तो मेरे शरीर में मतलब मैं ओवरवेट नहीं हूं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ओके। बट ये जो है सब गलत धारणाएं हैं। और आप सब जानते हैं कि बॉडी स्कैनर वो एक चाबी है जो कि 2 मिनट में हमारे शरीर की जो अंदरूनी जो स्थिति है उसको बता देती है। तो 2 मिनट में हमारी अंदरूनी सेहत की पूरी रिपोर्ट हमें बॉडी स्कैनर की मदद से मिल जाती है। तो जैसे कि हमें पता चलता है कि हमारा शरीर में फैट कितना है, फैट परसेंटेज कितना है। जैसे कि सपोज करिए कोई व्यक्ति जो है उसका वजन 70 किलो है और उसका बॉडी स्कैनर पर फैट परसेंटेज आता है 28%, ओके। तो इसका मतलब है उनके शरीर में लगभग 20 किलो वजन जो है वो फैट की वजह से, चर्बी की वजह से होना कितना चाहिए था, 14 किलो से कम, ओके। तो यानी कि उनके शरीर के अंदर लगभग 6 किलो ज्यादा फैट है जो कि बहुत घातक हो सकता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो बॉडी स्कैनर की मदद से हमें पता चलता है कि भाई हमारे शरीर में फैट की कितनी मात्रा है और हम उनको ये भी बता सकते हैं कि आइडियली कितना होना चाहिए आपके शरीर में फैट की मात्रा, ओके। बॉडी स्कैनर से हमें पता चलता है कि हमारे मांसपेशियों का कितना वजन है, मांसपेशियों की कितना अनुपात है। अगर मसल्स कम होंगे तो हम बहुत जल्दी थकान महसूस होगी, ओके। सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूलेगा और हमारा शरीर भी जो है हमें बहुत जल्दी कमजोरी थकान महसूस होगी। तो मसल्स परसेंटेज के बारे में हमें पता चलेगा, ओके, बॉडी स्कैनर की मदद से। इसके अलावा हमें पता चलेगा पानी की कितनी मात्रा है, पानी हम कम पी रहे हैं या ज्यादा पी रहे हैं। आप सब जानते हैं कि पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी अगर कम होगा तो सर दर्द होगा, थकान होगी, चक्कर आएंगे। और पानी अगर सही रहेगा तो हमारा शरीर भी सही प्रकार से काम करेगा, ओके। तो आप उनको बता सकते हैं कि पानी जो है आप सही मात्रा में पी रहे हैं या नहीं, आपके शरीर के अंदर पानी की मात्रा सही है या नहीं। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि उनकी हड्डियां मजबूत हैं या कमजोर हैं। और आप सब जानते हैं कि अगर हड्डियां कमजोर होंगी तो जो है हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द और इवन हड्डी टूटने के चांसेस भी, फ्रैक्चर होने के चांसेस भी जो है वो बढ़ जाते हैं। तो आप ये बॉडी स्कैनर से ही बता सकते हैं कि उनकी हड्डियां कितनी मजबूत है। इसके अलावा विसरल फैट के बारे में भी आपको पता चलता है। विसरल फैट ये बताता है कि भाई हमारा जो पेट का मोटापा जो है वो कितना है। और अगर किसी का पेट बाहर निकला हुआ है तो डेफिनेटली जो है पेट और उसके हमारे आसपास के जो उस एरिया में जो अंग है उनके ऊपर फैट जमा हुआ है जो कि आगे चल करके डायबिटीज, दिल की बीमारियों की वजह बन सकता है। तो बॉडी स्कैनर एक्चुअली में हमें पहले से ही चेतावनी दे देता है कि हमारे शरीर की क्या स्थिति है, और ताकि हम समय रहते पर जो है अपने स्वास्थ्य को हम सुधार कर सकते हैं। तो बॉडी स्कैनर बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये साल हमारा स्वास्थ्य क्रांति का साल है और हम सबको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना है, स्वास्थ्य पर काम करना है। तो नेचुरली हमारे पास में अगर एक टूल है जो कि हमारे कस्टमर्स को उनके स्वास्थ्य की सही स्थिति बता देता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आज के सेशन में हम बात करेंगे कि हम बॉडी स्कैनर को हमें किस तरह से जो है इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले आई एम श्योर आप बॉडी स्कैनर को अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह की डिवाइस है और इसके ऊपर एक स्क्रीन है, एलसीडी डिस्प्ले
डिस्प्ले है और आप देखेंगे कि इसमें अप एंड डाउन के बटन्स हैं, सेट करने का एक बटन है। ओके, और जो है इसके अलावा एक गेस्ट का बटन है। तो इस तरह से इसमें बहुत बटन है जिसका हम कैसे हमें इस्तेमाल करना है हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बॉडी स्कैनर को उल्टा करना है। पीछे की साइड में आप उसका जो बैटरी का कंपार्टमेंट है वो आप खोलें और उसके अंदर जो बैटरीज हैं वो आप उसमें डालें। और फिर उसके बाद में आप ऑन का बटन प्रेस करेंगे तो वहां पर आपको ये 000 दिखाई देगा। ओके, तो यानी कि ये स्कैनर जो है, बॉडी स्कैनर, ये रेडी है यूज करने के लिए। फिर आप उस व्यक्ति को सबसे पहले जो है उस पे आप जो है उन व्यक्ति की आपको जो है हाइट पता होनी चाहिए कि उनका जो लंबाई है वो कितनी है। और ये लंबाई हमें जाननी है सेंटीमीटर में। तो अगर आपके पास में इंची टेप है, नापने का फीता है, तो उससे आप सेंटीमीटर्स में उनकी हाइट को नाप सकते हैं। ओके, दूसरा तरीका है, अगर आप उनको पता है कि भाई उनकी हाइट जैसे कि 5 फीट 6 इंचेस है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर्स में। तो दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि भाई 5 फुट 6 इंच उनकी हाइट है, तो उसको आप जो है सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, जो कि यहाँ पर आप दिया हुआ भी है। और अगर आपके पास में ये वेलनेस डायरी है तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे कि 1 फीट जो है वो 30 सेंटीमीटर के बराबर होता है और 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर के बराबर में होता है। ठीक है, ये आप नोट कर ले। तो 1 फीट, 1 फीट जो है वो 30 सेंटीमीटर के बराबर होता है और 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 5 फीट यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय जो है आप 30 करेंगे तो यानी कि 150 सेंटीमीटर हो गया। और 6 इंच को जो है आप अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 सेंटीमीटर वो हो गया। तो इसका मतलब जो है 150 + 15 यानी कि 165 सेंटीमीटर उनकी हाइट है। ओके, तो ये आप ऐसे कर कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है सिंपल, आप गूगल पर डाल दीजिए कन्वर्ट 5 फीट 6 इंचेस इंटू सेंटीमीटर, तो आपको 1 सेकेंड में आपको वहां पे 165 सेंटीमीटर का रीडिंग आ जाएगी, जो कि आप इसमें बॉडी स्कैनर में आप ऐड कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये जो रीडिंग है बॉडी स्कैनर में, जो हाइट डालने की जो रीडिंग है वो 160 से स्टार्ट होती है। तो अब क्योंकि इनकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, तो आपको अप बटन प्रेस करना होगा। जब तक 165 नहीं आता तब तक आप प्रेस करें, फिर उसके बाद में आपको सेट बटन दबाना है। तो यानी कि हाइट जो है आपने 165 सेंटीमीटर पर सेट कर दी है। फिर उसके बाद में आपको एज डालनी है, उनकी उम्र कितनी है। तो यहाँ पर बॉडी स्कैनर पर 30 से स्टार्ट शुरू होती है। तो आप अगर उनकी उम्र 28 है तो लोअर बटन कर दीजिए, तो उसको कम कर दीजिए, 30 से कम कर दीजिए। और अगर 35 है 40 है तो आपको इंक्रीज करना होगा, उसको बढ़ाना होगा। और जो भी उनकी वास्तविक उम्र है उस पर आकर के आपको सेट करना है। ओके, फिर उसके बाद में आपको जेंडर भरना है कि मेल है या फीमेल, तो वो आप सिलेक्ट कर दें। फिर उसके बाद में जो है जब आप ये सब डाल देंगे तो 0 0 का बटन आएगा, उनके ऊपर उसको उनको खड़ा होने के लिए कहें और उनका वजन भी आपको दिखाई देगा। और फिर जो है आप उनको उतरने के लिए बोले। और जब आप वो उतर जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी रीडिंग्स एक के बाद एक आती जाती हैं। तो वो सारी रीडिंग्स को आपको नोट करना है। तो आपकी वेलनेस डायरी अगर आपके पास में है तो उसमें आपको बिल्कुल नोट करना चाहिए, नहीं तो आप आपकी जो भी डायरी आप मेंटेन कर रहे हैं उसमें आप सारी रीडिंग्स को नोट कर लीजिए। और अब जब हमारे पास में सारी रीडिंग्स आ गई तो हमें उनको एक्सप्लेन करना है कि ये सारी जो रीडिंग्स है इसका जो है उसका स्वास्थ्य के, उनके स्वास्थ्य के ऊपर उसका क्या रिलेशन है। तो हमारी जो वेलनेस डायरी है इसके अंदर ये सारी रेफरल रीडिंग्स भी हैं, यानी कि नॉर्मल क्या है। ओके, तो ये आपको पता हो जाएगा और फिर उसके अनुसार हम उनको सलाह दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स। तो सबसे पहले जो रीडिंग आएगी वो कौन सी आएगी? बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स। ओके, तो ये बॉडी मास इंडेक्स का मतलब है कि हमारा जो वजन है वो लंबाई के हिसाब से सही है या नहीं। ओके, तो बॉडी मास इंडेक्स ये बताता है कि क्या आपका वजन आपकी लंबाई के हिसाब से सही है या नहीं। तो बॉडी इन बीएमआई मतलब ये हमें ये नहीं बताता कि लाइक, ओके, बॉडी बीएमआई हमें ये बताता है कि लंबाई के हिसाब से हमारा वजन संतुलित है या नहीं। ओके, तो
यहाँ पर ये आप नॉर्मल व्यक्ति का बीएमआई जो है वो आप नोट कर ले। तो नॉर्मल व्यक्ति का बीएमआई होना चाहिए 18.5 से लेकर के 25 के बीच में। ओके। अगर किसी का 18.5 18.5 से कम है तो यानी वो दुबले पतले कमजोर है। और अगर किसी का 25 से ज्यादा है तो यानी कि वो ओवरवेट है। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारी कैटेगरीज भी हैं, बट सिंपल, अगर हमें सिंपल तरीके से याद रखना है तो आप सिर्फ ये जो नॉर्मल जो रीडिंग है इसको आप नोट कर ले। नॉर्मल व्यक्ति का बीएमआई होना चाहिए 18.5 से लेकर के 25 के बीच में। अगर किसी का इससे कम है तो यानी वो दुबले पतले कमजोर है, 18.5 से कम है तो वो कमजोर है। और अगर किसी का जो है 25 से ज्यादा है तो वो ओवरवेट है। ओके। और इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज है, जैसे 25 से 30 के बीच में अगर किसी का रीडिंग है तो यानी कि वो ओवरवेट है। 30 से 35 है तो यानी ओबीज क्लास 1 है, फिर ओबीज क्लास 2, ओबीज क्लास 3, इस तरह से। बट जस्ट टू कीप इट सिंपल, सिंपल रखने के लिए आप सिर्फ ये याद रख ले, 18.5 से लेकर के 25 नॉर्मल है, इससे कम और ज्यादा अंडरवेट और ओवरवेट है। अब ये आपको हम एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। जैसे कि तीन व्यक्ति हैं, तीनों की हाइट जो है 170 सेंटीमीटर है। ओके। बट तीनों का वजन अलग है। हाइट सबकी सेम है बट वजन अलग है। तो एक व्यक्ति का वजन 50 किलो है, दूसरे का 70 किलो है और एक का 90 किलो है। तो इन तीनों का बीएमआई जो है वो अलग है। ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बीएमआई क्या है, बीएमआई जो है बेसिकली हमें बताता है कि क्या हमारा वजन हमारी लंबाई के हिसाब से सही है या नहीं। तो इन सब की हाइट 170 सेंटीमीटर है बट वजन अलग अलग है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो बीएमआई आप देख रहे हैं कि इनका अलग अलग आ रहा है। ओके। तो चलिए अब आप मुझे बताएं कि अगर किसी का 17.3 का, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि बीएमआई आया है, तो वो क्या है व्यक्ति, अंडरवेट है, नॉर्मल है या ओवरवेट है। ओके। यस इब्रारुल, हाँ जी, प्लीज अनम्यूट, माइक खोलें। ओके। लेट्स, ओके, आई थिंक वो खोल नहीं पा रहे हैं। यस संदीप। अंडरवेट है मैम। अंडरवेट है, फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली राइट। ओके, ग्रेट। तो इसी तरह से ये जो 70 किलो का व्यक्ति है उसका बीएमआई आ रहा है 24.2। तो 24 24.2, तो यानी कि वो व्यक्ति नॉर्मल है। और अगर किसी का, जैसे यहाँ पे किसी का 31.1 आया है जिसका 90 किलो वजन है, तो यानी कि वो मोटापे की तरफ है, वो ओवरवेट है। तो इस तरह से हम बीएमआई से उनको बता सकते हैं कि उनका जो उनकी लंबाई के अनुसार जो है उनका वजन सही है या नहीं। और हम उनको बता सकते हैं कि आप अंडरवेट है, नॉर्मल है या ओवरवेट है। ठीक है। तो ये तो हमारी पहली रीडिंग हुई। दूसरी रीडिंग जो आती है वो है फैट परसेंटेज। तो फैट परसेंटेज का मतलब है कि हमारा जो टोटल जो वजन है उसमें से फैट का कितना वजन है हमारे शरीर में। सपोज करिए अगर हमारा 100 किलो वजन है तो 100 किलो में से फैट का कितना वजन है, पूरे शरीर में फैट की कितनी मात्रा है, कितने वजन है, उसको उसको हम फैट परसेंटेज कहते हैं। तो एक नॉर्मल व्यक्ति का, नॉर्मल पुरुष का फैट परसेंटेज होना चाहिए 20% से कम। यानी कि अगर किसी का 100 किलो वजन है तो फैट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, फैट का वजन कितना होना चाहिए, 20 किलो से कम। ओके। 20% से कम का मतलब यही हुआ। और जो महिला है उनका फैट परसेंटेज होना चाहिए 25% से कम। ठीक है। और फैट आप सब जानते हैं कि अगर ज्यादा होगा तो बहुत समस्याओं का कारण है। फैट ज्यादा होने से हमारे दिल की बीमारियां, डायबिटीज, फैटी लिवर, हाई ब्लड प्रेशर, इसका जोखिम बढ़ता है। ओके। और साथ में जो है ऊर्जा कम होगी, हमारी एनर्जी कम होगी, कमजोरी थकान महसूस होगी, हार्मोन्स का संतुलन भी बिगड़ सकता है। और आप सब जानते हैं कि हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ेगा तो बहुत सारी समस्याएं होंगी। ओके। जैसे कि आप जानते हैं कि हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ा तो डायबिटीज, थायराइड, महिलाओं में मासिक धर्म की समस्या, पीसीओडी की समस्या, पुरुषों में नपुंसकता, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। ओके। तो हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ेगा अगर फैट ज्यादा होगा, और हमारे शरीर के अंदर आंतरिक सूजन भी बढ़ेगी। और आप सब जानते हैं कि आंतरिक सूजन अगर बढ़ती है तो वो आगे चल करके एक गंभीर बीमारी के रूप में बदलती है। हम, आई एम श्योर, हम सब जब न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के बारे में बात करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि शरीर के अंदर जो हमारे जो भी शरीर के अंदर अगर किसी को, जैसे किसी ने किसी के आज डायग्नोज हुआ कि उनको डायबिटीज है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको शुगर आज हुई, आज
हुई थी या आज हुई है या कल हुई थी और आज पता चला है, नो। इसकी शुरुआत बहुत समय पहले हो चुकी थी, और वो शुरुआत किससे हुई थी? एक आंतरिक सूजन से, जिसका हमने इलाज नहीं किया, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था। तो आंतरिक सूजन हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए। और ये जो है, अगर फैट परसेंटेज ज्यादा होगा तो आंतरिक सूजन भी बढ़ेगी, जो कि आगे चल करके गंभीर बीमारियों का जोखिम को बढ़ाती है। तो ये हमें बताना है कि भाई फैट परसेंटेज अगर ज्यादा होगा तो ये इतनी सारी समस्याएं हो सकती हैं। पर और अगर बहुत कम है, अगर फैट परसेंटेज 20% से कम है, महिलाओं पुरुषों में, महिलाओं में 25% से कम है, तो नेचुरली वो दुबले पतले कमजोर हैं। उनके अंदर उनकी इम्यूनिटी कम होगी, वो बार बार बीमार होंगे, कमजोरी थकान महसूस होगी। और आप सब जानते हैं कि अगर जो है कोई व्यक्ति जिसके अंदर पोषण की कमी होगी, तो उनके अंदर पोषक तत्व भी जो है वो सही से एब्जॉर्ब नहीं होंगे। ओके। तो नेचुरली आगे चल करके और समस्याएं होंगी। और महिलाओं के अंदर जो है मासिक धर्म जो है वो नॉर्मल नहीं होंगे, अनियमित होंगे, जिसके कारण से और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो फैट परसेंटेज जो है वो सही होनी जरूरी है। और इसी से हमारा हार्ट, दिल भी, हृदय भी जो है वो सही रहेगा। हम लंबे समय तक अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये हमें पता चल गया कि बॉडी स्कैनर से जो है उनका फैट परसेंटेज कितना है। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फैट परसेंटेज किसी का 39% है। ओके, जो कि बहुत ही ज्यादा है। होना चाहिए था 20% से कम। ओके, तो यानी कि ये ओबेसिटी, बहुत ही ज्यादा मोटापा है। तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई इतनी सारी समस्याओं का रिस्क हो सकता है, इतनी सारी समस्याओं का जोखिम हो सकता है, शुगर हो सकती है, बीपी बढ़ सकता है, दिल की बीमारियां बढ़ सकती हैं। आप उनको ये बता सकते हैं कि ये अच्छी बात ये है कि अगर आपने सीड्स को फॉलो किया, ओके, अपने आप को जैसे आपने अच्छी नींद ली, एक्सरसाइज किया, आपने व्यायाम किया, अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर रखा, सही पोषण लिया, सही आहार खाया और सप्लीमेंट्स लिए, तो आप जो है ये जो फैट परसेंटेज जो इतना बढ़ गया है उसको आप कम कर सकते हैं। ओके। तो बॉडी स्कैनर की मदद से आप उनको स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में तो बता सकते हैं। ओके। और उनको बता भी सकते हैं कि इतने सारा जोखिम है, बट साथ में आप उनको बता सकते हैं कि घबराने की बात नहीं है। अगर आप सीड्स जो है उसको फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली जो है इसको वापस से रिवर्स कर सकते हैं, और आप बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले सेहत में हमारा चैप्टर नंबर जो है 12, आई थिंक, लेट्स सी, नो, 12 इज हार्ट है। कौन से चैप्टर पर है मोटापे को कम करने का? एनीवन? एक सेकेंड। चैप्टर नंबर 8। ओके, चैप्टर नंबर 8 पर अगर हम जाएंगे तो हम उनको बता सकते हैं कि ये सीड्स को आपको फॉलो करना है। ओके। तो जैसे कि आप जो है नींद के बारे में आप उनको सही सलाह दे सकते हैं, भावनात्मक स्वास्थ्य उनको क्या करना चाहिए जिससे कि उनका मोटापा कम होएगा, कौन सी एक्सरसाइज उनको करनी चाहिए, जैसे कम से कम 30 से 45 मिनट उनको तेज चलना चाहिए, रोज जो है सूर्य नमस्कार करना चाहिए, 20 मिनट तक कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए। ये हम उनको बता सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स उनको क्या आहार लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे कि उनका फैट परसेंटेज कम हो। तो जैसे कि आप उनको बता सकते हैं कि दिन जो है सुबह की चाय की जगह जीरा, धनिया या सौंफ को पानी में उबाल करके पिएं। दिन में कम से कम खाएं, या 2 या 3 बार खाना खाएं। और जो है जैसे हम ये कई बार हम बात करते हैं कि आपके भोजन की थाली को 4 भागों में बांटे, यानी कि एक चौथाई जो है पूरे दिन में जो आप खाना खा रहे हैं, एक चौथाई जो है पकी हुई सब्जियां होनी चाहिए, एक चौथाई सलाद होना चाहिए, एक चौथाई मोटे अनाज होने चाहिए और एक चौथाई दाल होनी चाहिए। तो इस तरह से आप उनको सलाह दें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और भी बहुत सारे टिप्स हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि ठंडे पानी और जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए, ये मोटापे को बढ़ाते हैं। और दिन में 4 से 6 ग्लास पानी पिए, बट उसको घूंट घूंट करके पिए, एक बार में ही जो है पूरे पानी को गटक के ना पिए। ओके, इस तरह से आप बताएं। तो बहुत सारे आप टिप्स हैं, आप इस बुक की मदद से आप उनको बता सकते हैं। ओके, तो ये तभी बता पाएंगे जब आप बॉडी स्कैनर का इस्तेमाल करके आप उनको उनके एक्चुअल स्थिति बता सकते हैं। ओके। तो बॉडी स्कैनर के साथ में सबसे पहले सेहत बुक का इस्तेमाल करें, सीड्स के माध्यम से उनको सलाह दें। नेक्स्ट जो रीडिंग हमारे बॉडी स्कैनर पर आती है वो है पानी।
पानी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पानी हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखता है। ओके, पानी अगर कम होगा तो हमारा शरीर सही से काम करता है, और कम अगर पानी अगर नॉर्मल होगा तो हमारा शरीर सही से काम करेगा। पोषक तत्व, ऑक्सीजन सही मात्रा में है, जहां पर उनकी जरूरत है वहां पर पहुंचेंगे। और इवन जो हमारे जो शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है पानी। ओके, और हमारे जो जोड़ हैं उनके अंदर जो ऑयल या ग्रीस, जो जोड़ों का जो फ्लूइड हम कहते हैं, तरल पदार्थ जो है उसमें भी मात्रा उसकी सही रहेगी, और हमारे अंग जो है वो सुरक्षित रहेंगे। तो पानी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पानी कितना होना चाहिए? कम से कम 55%, 55% से ज्यादा पानी होना चाहिए। बट अगर किसी का इससे कम है तो डेफिनेटली हमें उनको सलाह देनी है कि आपको जो है पानी पीना चाहिए। और क्योंकि ये हमारे शरीर की जो है सही प्रकार से काम करने में मदद करता है। ओके, तो पानी जो है हमें पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। तो इस तरह से हम उनको बता सकते हैं। नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है विसरल फैट यानी पेट का मोटापा। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा पेट वाला जो भाग है, इसमें इस एरिया में हमारे शरीर के मुख्य अंग है। जैसे कि आप जानते हैं कि लिवर भी यही, पेट है, आंतें हैं हमारे, किडनी है, गॉल ब्लैडर, और इस तरह से हमारे शरीर के इवन रीढ़ की हड्डी भी पीछे इसी एरिया में है। तो हमारे जो है मुख्य अंग यहीं पर है। तो अगर जो है विसरल फैट यानी पेट का मोटापा या फैट जो है इन शरीर के अंगों के आसपास जब बढ़ता जाता है, तो नेचुरली उसको हम विसरल फैट या पेट का मोटापा कहते हैं। और इसकी वजह से हमारे शरीर के अंग सही से काम नहीं करेंगे और बहुत सारी समस्याओं का रिस्क बढ़ेगा। तो अगर जो है पेट का मोटापा होगा तो डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां होंगी, लिवर के काम करने की क्षमता में कमी आएगी, आंतरिक सूजन बढ़ेगी जिससे कि और गंभीर बीमारियों का रिस्क बढ़ेगा, हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाएगा, और हमारे जो बढ़ती उम्र का असर है वो जल्दी दिखाई देगा। तो विसरल फैट जो है ये हमें पता चलता है बॉडी स्कैनर से। तो विसरल फैट अगर 5 से 8 के बीच में है तो इट इज ओके, 1 से 8 के बीच में तो इट इज ओके, बट अगर जो है 8 से ज्यादा है तो यानी कि वो घातक है। ओके, और विसरल फैट को नापने का कोई और भी तरीका है? कोई जानता है विसरल फैट को हम और किस तरीके से जांच सकते हैं, नाप सकते हैं? एनीवन? पेट के मोटापे को हम और किस तरह से जांच सकते हैं? ओके, यस बीरबल जी। मैम इंची टेप से भी हम कमर के घेरे को नाप सकते हैं ना? ओके, तो कैसे नापेंगे आप उसको? आपका उसका फॉर्मूला पता है? पुरुषों में? थोड़ा इंचों में उसको, इंच में ओके, नापेंगे मैम। हाँ इंच में नापेंगे तो कमर का घेरा कितना होना चाहिए? तो महिला के लिए कमर से और छाती के बीच में 8 इंच का डिफरेंस हो सकता है, और पुरुष को 4। फैंटास्टिक, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट बिरबल जी, वेरी गुड। जैसे कि बिरबल जी ने बिल्कुल सही से बताया कि हमें जो है हम जो है इंची टेप से, इंची टेप आप लेंगे और आपके पास में दो नाप आपको लेने हैं, एक तो चेस्ट का, सीने का, और दूसरा कमर का। तो पुरुषों में कमर का घेरा सीने से 4 इंच कम होना चाहिए, और महिलाओं में कमर का घेरा सीने से 8 इंच कम होना चाहिए। और अगर किसी का इससे ज्यादा है तो डेफिनेटली उनका पेट का मोटापा है, जो कि बहुत ही घातक हो सकता है। ओके, तो इस तरह से जो है हमें उनको सलाह देनी है। और पेट का मोटापा कम करने के लिए भी जो है आप उनको सलाह दें। सबसे पहले सेहत के माध्यम से मोटापे कम करने के टिप्स को आप जो है फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी जो रीडिंग आती है बॉडी स्कैनर पर वो है बोन्स यानी हड्डियां। तो हड्डियां जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा पूरा शारीरिक ढांचा ही हड्डियों का बना हुआ है। हड्डियां अगर कमजोर होंगी तो हमारे जो है हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, उठते बैठते हड्डियों में से आवाज आना, कमर में दर्द, ये होगा, और हड्डी टूटने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो हड्डियों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो एक नॉर्मल पुरुष और नॉर्मल जो हड्डियों का वजन होना चाहिए पुरुष और महिलाओं में, वो होना चाहिए 3 किलो से ज्यादा। ओके, तो अगर किसी का इससे कम है तो आप उनको बता सकते हैं कि इससे जो है हड्डियों की प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो हड्डियों को हमें जो है मजबूत बनाना चाहिए। नेक्स्ट रीडिंग जो आती है बॉडी स्कैनर पर वो है SMR यानी स्केलेटल मसल रेशो।
तो ये बताता है कि भाई जो हमारा जो टोटल जो शरीर का वजन है उसमें से कितना परसेंटेज जो है हमारी जो है स्केलेटल मांसपेशियां, यानी कि वो मांसपेशियां जो हड्डियों से जुड़ी हुई हैं उनका कितना अनुपात है। जो हमारा टोटल वजन है उसमें, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा शारीरिक ढांचा हड्डियों का बना हुआ है और हड्डियों के आसपास मांसपेशियां होती हैं, उसी से हम सब काम करते हैं। ओके, तो हम जो जैसे हमारे ये हाथों पैरों में जो मांसपेशियां हैं, तो उसको हम स्केलेटल, जो हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई हैं उनको हम स्केलेटल मांसपेशियां कहते हैं। तो अगर हमारा टोटल जो वजन है लेट से 100 किलो है, तो 100 किलो में से स्केलेटल मांसपेशियों का कितना वजन है ये हमें एसएमआर से पता चलता है। ओके, तो ये जो है पुरुषों में होना चाहिए 45% से ज्यादा। यानी कि अगर किसी पुरुष का वजन 100 किलो है तो 45 किलो वजन किसकी वजह से होना होना चाहिए? मांसपेशियों की वजह से। और महिलाओं में ये होना चाहिए 36% से ज्यादा। ओके, और अगर किसी का एसएमआर जो है वो सही नहीं है, तो यानी कि उनके काम करने की क्षमता में कमी आएगी, ऊर्जा में कमी आएगी, उनका पाचन गड़बड़ हो जाएगा, और जो है डेफिनेटली जो है मोटापा बढ़ेगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि एसएमआर और फैट परसेंटेज में जो है रिलेशन है। अगर किसी का फैट परसेंटेज, ओके, अब यहाँ पर मैं चाहूंगी कि जिनके पास में भी आपके पास में अगर आपकी जो रीडिंग्स है वो आप अपने साथ में रखें। ओके, और मैं चाहूंगी कि आप वो बताएं कि जो मैं बोल रही हूँ वो सही है या नहीं। तो आपको उनको बताना है कि आप मुझे ये बताएं कि अगर किसी का एसएमआर कम है तो उनका फैट परसेंटेज ज्यादा होगा। ओके, क्या ये सही है या नहीं? आप अपने किसी भी कस्टमर या की रिपोर्ट आप देख सकते हैं और आप बताएं कि क्या ये सही है या नहीं। मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर किसी का फैट परसेंटेज, सॉरी, एसएमआर अगर कम है तो उनका फैट परसेंटेज ज्यादा होगा। या दूसरे तरीके से आप देख सकते हैं, अगर किसी का फैट परसेंटेज ज्यादा है तो उनका एसएमआर कम होगा। ओके, शायद आप बोल रहे हैं यस। ओके, कोई किसके पास में रीडिंग है? सुनील जी, आपके पास में रीडिंग है किसी कस्टमर की? ओके, एक मिनट अनम्यूट करके बताएंगे कि उनका कितना फैट परसेंटेज है और कितना उनका एसएमआर है। मैडम फैट परसेंटेज है 24.5 और हम्म। एसएमआर है 38.1। ओके, ये तो 20, क्या पुरुष है महिला है? पुरुष है। ओके, तो 24 लगभग 24 आप बोल रहे हो, तो ये उनका फैट परसेंटेज है। ये तो 20 के आसपास ही है, तो ये तो नॉर्मली हो रहा है। और एस 38 एसएमआर और है कोई? 38.1। 38.1। ओके, ये भी नियरली ओके ही है, बट हाँ ठीक है। ओके, और कोई बताना चाहेगा? और या सुनीता, आपके किसी कस्टमर की रीडिंग बताएं आप। यस ओके। मैम। मेरे अकॉर्डिंग मेरे पास डाटा है, मैंने अपनी ही फैमिली का किया था तो उसमें मेरा आ रहा था बहुत ज्यादा। हम्म। मैम एक मिनट भी आपको अभी शेयर कर रही हूँ। एक मिनट मैम। ओके, तब तक मनीष आप बताएं। मेरे मेरे का है आपका। बॉडी फैट है उनका 35.9 और एसएमआर है 28.5। वापस से बोलिए। मैम बॉडी फैट है 35.9 और एसएमआर है 28.5। ओके, तो ये बहुत डिफरेंस है। और जो मैं आपको बता रही हूँ कि यूजुअली ऐसा होता है कि जो है फैट परसेंटेज अगर ज्यादा होगा तो एसएमआर जो है वो कम होगा ही। ओके, तो इस तरह से आप उनको बता सकते हैं कि अगर मसल्स कम होंगी तो डेफिनेटली जो है मोटापा बढ़ेगा। और मोटापा जब बढ़ेगा तो आप जानते हैं कि डायबिटीज, दिल की बीमारियां, जोड़ों की समस्या, ये सब बढ़ेंगी। और आपका मेटाबॉलिज्म और पाचन भी जो है वो धीमा पड़ेगा। तो मसल परसेंटेज जो है वो हमारा नॉर्मल होना चाहिए। और अगर ये कम है तो डेफिनेटली हमारी बहुत सारी समस्याएं बढ़ती हैं। नेक्स्ट जो रीडिंग जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मेटाबॉलिक एज। तो आप सब जब भी किसी का बॉडी स्कैन करते हैं तो सबसे पहले आप उनकी एज तो जानते ही हैं, डालते ही हैं। ओके, तो आपको एज पता चल गई, किसी की लेट्स से 40 है, उनकी 40 है। और फिर मेटाबॉलिक एज जो बॉडी स्कैनर पर रीडिंग आती है वो आती है उनकी 55। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है
कि वो व्यक्ति तो 40 साल के हैं, बट अंदर से उनका जो शरीर है वो एक 55 साल के व्यक्ति जैसा काम कर रहा है, यानी कि अंदर से उनके शरीर के अंग जो है वो सही प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं। होना क्या चाहिए था, अगर उनकी वास्तविक उम्र 40 है तो उनकी मेटाबॉलिक एज जो है बॉडी स्कैनर पर 4-5 साल कम आनी चाहिए थी, यानी 35-36 के आसपास आनी चाहिए थी। बट अगर किसी की इस तरह से ज्यादा आ रही है तो यानी कि उनका अंदरूनी अंग सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो जो है न्यूट्रीचार्ज बायो एज की मदद से हम मेटाबॉलिक एज को कम कर सकते हैं, और आप उनको जो है सलाह दे सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। तो ये बात को हमें ध्यान रखना है। तो मेटाबॉलिक एज जो है वो अ, हमारे शरीर के अंदरूनी अंग किस तरह से काम कर रहे हैं वो उसके बारे में बताता है, और एक्चुअली में हमारी वास्तविक उम्र से हमारी मेटाबॉलिक एज 4-5 साल कम होनी चाहिए। ओके, अब बॉडी स्कैनर का जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें जो है, अगर हम किसी भी व्यक्ति का बॉडी स्कैन करें, जैसे कि सपोज करिए मैंने आज सुनील जी का बॉडी स्कैन किया, तो दो स्थितियां हो सकती हैं कि मैंने उनका बॉडी स्कैन किया, सारी मैंने उनको सलाह दी, अब जो भी मैंने उनको रिकमेंडेशन दिया वो उसको मान सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है कि वो उसको नहीं मानेंगे। ओके, तो अगर सुनील जी ने जो भी मैंने उनको रिकमेंडेशन दिया, सीड्स के माध्यम से उनको सलाह दी, सारे प्रोडक्ट्स के सजेशंस दिए, अगर उन्होंने मान लिया तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो अब ये नहीं है कि उन्होंने मेरी बात मान ली, प्रोडक्ट सजेशंस ले लिए और उसका इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया, तो अब मेरे को बॉडी स्कैनर उनका नहीं करना है अगले महीने भी मुझे उनका बॉडी स्कैन करना है। ओके, तीसरे महीने भी, चौथे महीने भी, पांचवें महीने भी, सो दैट हम देख सके कि उनको जो है लेने से क्या जो है सुधार आ रहा है या नहीं, और उससे उनको भी विश्वास बढ़ेगा और आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, तो जैसे कि सपोज करिए यहाँ पर पहले महीने में 35 था फैट परसेंटेज, तो धीरे धीरे जो है आप देख रहे हैं कि 5वें महीने तक वो कम हो रहा है। तो आप उनको भी दिखा सकते हैं, देखिए आप जो है सही तरीके से जो है सीड्स को फॉलो कर रहे हैं, सही तरीके से आप आहार ले रहे हैं, सही तरीके से सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, नींद भी अच्छी ले रहे हैं, तो आपके जो है ये फैट परसेंटेज में कमी आ रही है और आपके मसल्स बढ़ रहे हैं। इस तरह से हम उनको जो है बता सकते हैं। तो हमें रेगुलरली लेना है, रेगुलरली बॉडी स्कैन करना है। ये नहीं कि सिर्फ एक महीना कर दिया और उन्होंने प्रोडक्ट ले लिया, सजेशंस मान लिए, तो दैट इज द एंड ऑफ इट। नो। ओके, दूसरी जो स्थिति है कि अगर सपोज करिए उन्होंने बॉडी स्कैन हमने आज किया, बट उन्होंने हमारी बात को नहीं माना, कोई बात नहीं, बट हमें अगले महीने भी जा करके उनका बॉडी स्कैन करना चाहिए, ताकि हम जो है इससे बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। एक तो वो ये समझेंगे कि हम उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं, हम एक अच्छे हेल्थ एडवाइजर हैं, एक्सपर्ट हैं। ओके, तभी हम जो है उनसे दूसरी बार, तीसरी बार फिर हम उनसे मिल रहे हैं और उनका बॉडी स्कैन कर रहे हैं। ओके, और दूसरा जो है हम उनको बता सकते हैं कि देखिए आपके जो स्वास्थ्य की जो स्थितियां हैं वो बदल रही हैं। लेट मी सी, अगर ओके वो शायद नहीं है, तो हम उनको बता सकते हैं कि भाई अगर आप जो है आपका फैट परसेंटेज में भी बढ़ रहा है, या मसल्स कम हो रहे हैं, या विसरल फैट बढ़ रहा है, इस तरह से हम उनको बता सकते हैं, क्योंकि आप सीड्स को फॉलो करके जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं, और हमारी जो हम रिकमेंडेशंस दे रहे हैं उसको आप नहीं मान रहे हैं। तो दोनों स्थितियों में हमें जो है कस्टमर का कम से कम 6 से 8 महीने हमें उनका बॉडी स्कैन करना चाहिए। और हर महीने, जैसे कि सपोज करिए आज 10 तारीख है, आज 10 जनवरी को किया, तो अगले 10 फरवरी के आसपास हमें वापस से बॉडी स्कैन करना चाहिए, फिर 10 मार्च के आसपास, फिर 10 अप्रैल के आसपास। इस तरह से हमें बॉडी स्कैन करना जरूरी है। तो लगातार आप करें, और जब आप खुद आपके पास में इस तरह का डेटा होगा तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा, और आप बहुत अच्छे तरीके से सलाह दे पाएंगे। तो बॉडी स्कैनर का हमें इस्तेमाल करना है, और जो है अपने कस्टमर्स का रेगुलरली फॉलो अप करना है, और इससे आप ये भी उनको बता पाएंगे कि उनको कौन से प्रोडक्ट्स जो है उनको लेने चाहिए।